येस. सो आजचा टॉपिक आहे आपला विंडो फंक्शन. ओके. हा येस, व्हेरिएबल घेऊ आपण. व्हेरिएबल ऍक्च्युली थोडं 5-1 मिनिटाचाच टॉपिक आहे तो. ठीक आहे. सो विंडो फंक्शन हा इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. इंटरव्ह्यू मध्ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन विचारतात. ठीक आहे. मोस्ट ऑफ द टाइम नाही म्हणजे विचारतातच. प्रत्येक इंटरव्ह्यू मध्ये क्वेश्चन येतोच विंडो फंक्शन. ठीक आहे. तो विंडो फंक्शन कोणते कोणते आहे आपल्याकडे? एक रो नंबर आहे. ओके. सो विंडो फंक्शन कोणते कोणते आहे? फर्स्ट वन इज रो नंबर, देन सेकंड रँक, third is dense rank, then fourth one is lag, and fifth one is lead. Okay. सो अपन हम वन बाय वन देखते हैं हर एक विंडो फंक्शन को. फर्स्ट, रो नंबर. यस, कोई बताएगा रो नंबर क्या करता है? देखो, जब आप रीड करोगे ना उसका भी एक मीनिंग है कुछ. रो नंबर मतलब क्या करता होगा रो नंबर? राइट. हमारे पास देखो डेटा है. सॉफ्टवेयर कौन सा है ये? हम कौन सा सॉफ्टवेयर देख रहे हैं? सॉफ्टवेयर कौन सा है? ओके. माई एसक्यूएल कौन सा सॉफ्टवेयर है? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है. आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है तो हम कौन से डेटाबेस के ऊपर वर्क करते हैं? रिलेशनल डेटाबेस. तो रिलेशनल डेटाबेस में डेटा कौन से टाइप का होता है? राइट. टैब. यस, रिलेटेड टेबल टाइप का डेटा रहता है. टेबल मतलब रोज एंड कॉलम आएंगे. तो रोज मतलब देखो इधर क्या है, रो नंबर मतलब हमारे पास डेटा है रोज और कॉलम फॉर्मेट में. तो रो नंबर क्या करता है विंडो फंक्शन? हर एक रो को एक नंबर देगा. राइट. जैसे सीरियल नंबर रहता है एक एक्सेल में हम देते हैं, एक सीरियल नंबर के कॉलम में 1 2 3 4, वैसे ही रो नंबर क्या करेगा? हर एक रो को एक नंबर देगा. ओके. अगर हम उसका एक एग्जांपल देखेंगे तो अगर सैलरी टेबल का पूरा डेटा देखना है तो क्या क्वेरी होगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज. ओके. उसके बाद देखो, अगर सैलरी, ये सैलरी टेबल का पूरा डेटा है. राइट. अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार. स्टार का मतलब सभी डेटा आएगा. राइट. सभी कॉलम आएंगे. 1 2 3 4, ये 4 कॉलम है, वो सभी कॉलम आएंगे. ओके. या फिर मैं कॉलम के नाम डालता हूँ सीधा, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, दो ही कॉलम लेता हूँ. ओके. सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी फ्रॉम सैलरीज. अगर ये क्वेरी रन करता हूँ तो दो ही कॉलम आएंगे, एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी. ठीक है. यस. अब क्या करता हूँ मैं, एक थर्ड एक कॉलम ऐड करता हूँ. ओके. वो कॉलम कौन सा होगा मेरा? रो नंबर. ठीक है. रो नंबर सिंटेक्स देखो कैसे है. रो नंबर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस. ओके. उसके बाद आएगा ओवर, फिर से ओपन क्लोज पैरेंथेसिस. यहाँ तक क्लियर है? रो नंबर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस. उसके बाद क्या किया? ओवर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस. अब इसको क्या है, ये कॉलम एज अ कॉलम वर्क करेगा क्योंकि हम इसको सिलेक्ट में ले रहे हैं. सिलेक्ट में हम क्या करते हैं, कॉलम के नाम लिखते हैं. राइट. तो ये भी एक कॉलम का एज अ कॉलम वर्क करेगा. तो उसको मैं एक नाम देता हूँ एज रो नम करके एक नाम देता हूँ. ठीक है. फ्रॉम सैलरीज. अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखो देखो वो क्या कर रहा है, हर एक रोज को एक नंबर दे रहा है अलग अलग. टोटल रोज कितने हमारे पास? 9,67,330. तो इस कॉलम में भी आखिरी वाला जो नंबर रहेगा वो यही होना चाहिए. देखो, 9,67,330. तो रो नंबर फंक्शन क्या करता है, हर एक कॉलम को एक नंबर देता है अलग से. ओके. बंद करेंगे. यहाँ तक क्लियर है सबको? रो नंबर फंक्शन क्या करता है, हर एक रो को अलग अलग एक नंबर देगा. ओके. अब मैं क्या करता हूँ देखो, इसमें एक छोटा सा चेंज करता हूँ. ठीक है. सेम क्वेरी मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ. अब क्या करता हूँ देखो, ओवर में मैं क्या करता हूँ, पार्टीशन बाय
एम्प्लॉय नंबर। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो क्या होगा। इस क्वेरी ने क्या किया, हर एक रो को एक नए अलग अलग रो नंबर दिया। सेम ये भी दे रहा है हर एक रो को, राइट। लास्ट में कौन सा नंबर आना चाहिए इसके, 9,67,330। कितना आ रहा है, 13। क्यों, अब देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, ओवर में पार्टीशन बाय ईएमपी नंबर। इसका मतलब क्या है, देखो 10,001 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर चेंज हो गया, फिर से रो नंबर 1 से स्टार्ट हो गया, फिर से 1 2 3 4 5 6। देखो अब फिर से मेरा एम्प्लॉय नंबर चेंज होगा, 10,003, फिर से रो नंबर 1 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, पार्ट कर रहा है, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर। मतलब सेम सेम एम्प्लॉय नंबर को एक टीम में लेगा, जैसे हम ग्रुप बाय में करते थे, वैसे ही वो क्या कर रहा है, हर एक जितने एम्प्लॉय नंबर सेम है वहां पे एक पार्टीशन डाल रहा है। जैसे ही एम्प्लॉय नंबर चेंज होगा, रो नंबर भी 1 से फिर से स्टार्ट होगा। ओके, ये क्लियर है सबको? अब मैं क्या करता हूँ, देखो सेम क्वेरी में एक और चेंज करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। जैसे मैंने ओवर में क्या किया, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर, इसके आगे मैं ऐसे करता हूँ, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। इसका मतलब क्या होगा, देखो पहले क्या रन होगा, इस क्वेरी में सबसे पहले रन क्या होगा, कैसे? चलो अब इस क्वेश्चन का जब तक आंसर नहीं आता हम आगे नहीं जाएंगे। चलो ऑनलाइन में से कोई बताएगा? हाँ, फिर रन होगा मतलब वही ना, एग्जीक्यूट होगा। ऑनलाइन में से कोई बताएगा? हाय। सर, सबसे पहले जो भी एम्प्लॉय आईडी है उसको पार्टीशन किया जाएगा बेस्ड ऑन द सैलरी एंड रोल नंबर। और जो मतलब सैलरी आएगी, सीधा एम्प्लॉय नंबर को पार्टीशन करेगा, राइट। राइट। सबसे पहले फ्रॉम रन होगा ना। हाँ, सैलरी से एग्जीक्यूशन ही। सीक्वेंस क्या है, फ्रॉम, वेयर, वेयर के बाद देखो पहले क्या होगा, फ्रॉम रन होगा। फ्रॉम के बाद वेयर है क्या क्वेरी में, नहीं, वेयर तो चला गया। फिर उसके बाद ग्रुप बाय है क्या, नहीं। ग्रुप बाय के बाद ऑर्डर बाय, अब ऑर्डर बाय इधर नहीं है, ठीक है, वो भी चला गया। उसके बाद क्या है, हैविंग भी नहीं है। हैविंग के बाद क्या आता है, सिलेक्ट। अब सिलेक्ट रन होगा, और सिलेक्ट में ये रन हो जाएगा। तो वही मैं पूछ रहा था, सबसे पहले क्या रन होगा, सैलरी रन होगी, राइट। मतलब कौन से टेबल से डेटा ले रहे हैं वो रन होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं ये दोनों क्वेरी को एक साथ रन करता हूँ, देखो पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा, रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये फर्स्ट क्वेरी का आउटपुट हो गया, और ये सेकंड क्वेरी का। देखो 10,000 एक कितने टाइम में, 17 टाइम में। यहाँ पे नंबर चेंज होगा, एम्प्लॉय नंबर चेंज होगा। ये सेकंड क्वेरी का आउटपुट है। फर्स्ट क्वेरी का भी देखो, राइट, सेम है, एम्प्लॉय नंबर चेंज होगा, नंबर भी चेंज होगा। लेकिन क्वेरी, दोनों क्वेरी के आउटपुट में डिफरेंस क्या है, सैलरी ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। सेकंड इधर देखो, फर्स्ट रो में क्या है, इधर रो नंबर 1 है 10,001 को, और सैलरी कितनी है 60,170। और ये नीचे वाली जो क्वेरी है उसका आउटपुट क्या देखो, रो नंबर 1 है लेकिन सैलरी कितनी है 88,958। मतलब 10,001 एम्प्लॉय की सबसे हाईएस्ट सैलरी ऊपर आ गई, उसको एम्प्लॉय नंबर 1 दिया, राइट। तो रो नंबर पता चल रहा है आपको क्या काम करता है, हर एक रो को वो नंबर देता है। और जो कंडीशन रहेगी नंबर देने की, हम उधर उसको कहाँ पे लिखेंगे, ओवर के अंदर, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ये क्लियर है सबको? यस। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम। रो नंबर पता चल गया सबको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो एक, अब देखो ये दो क्वेरी अलग अलग लिखी है ना मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक ही क्वेरी में, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, सैलरी,
थर्ड कॉलम क्या है, रो नंबर और पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर एज रो नंबर, इस थर्ड कॉलम ये है। ओके, उसके बाद फोर्थ कॉलम को मैं ये कॉलम लेता हूँ फोर्थ। ओके, अब इस क्वेरी में देखो, मैंने कॉलम आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे, एक, दो, तीन और ये चार। अब दो बार इसमें रो नंबर यूज किया है, राइट, और फ्रॉम सैलरीज। अब कंपेयर करो क्या डिफरेंस है दोनों कॉलम में, राइट। अब देखो 10,001। ओके, सैलरी कितनी है, अब इसको मैं क्या बोलता, इसको वन करता हूँ, रो नंबर वन, रो नंबर टू। ओके, देखो सैलरी ऑर्डर बाय डिसेंडिंग है, सबसे हाईएस्ट सैलरी ऊपर आई, तो सबसे हाईएस्ट सैलरी ऊपर आ गई, तो उसका रो नंबर यहाँ पे वन है। रो नंबर टू के कॉलम में उसका रो नंबर कितना आ रहा है, वन। लेकिन यहाँ पे 17 क्यों आ रहा है, क्योंकि इस कॉलम में देखो, इधर मैंने ऑर्डर बाय किया है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये 17 नंबर पे रहेगा ना इसमें। ये क्लियर है क्या आउटपुट, एक ही क्वेरी में हमने दोनों रो, दो बार रो नंबर कैसे यूज किया, ये क्लियर है सबको। ओके, तो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा हर बार, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी। ओके, तो इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आपको पूछा ही जाएगा, इंपॉर्टेंट कर लो इसको। क्या है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है। ओके, फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज। ओके, ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले यहाँ पे ध्यान दो एक बार। देखो, ये क्वेश्चन था, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, दो बार इधर पार्टीशन बाय, ओके, और पार्टीशन बाय लिखना पड़ा। अब मैं एक नया सिंटेक्स लिखता हूँ, देखो, कंट्रोल सी, मैं क्या करूंगा, ओवर डब्ल्यू, इसको भी ओवर डब्ल्यू एज एक एलाइज करके एक नाम दे दिया, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम सैलरीज। उसके बाद देखो विंडो, और फिर ब्रैकेट में लिखूंगा विंडो डब्ल्यू एज, और ब्रैकेट में आएगा मेरा पार्टीशन बाय ईएमपी नंबर। ये क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ही बार पार्टीशन बाय लिखा, इसको मैंने क्या नाम दिया है, डब्ल्यू, और यही डब्ल्यू मैंने इधर यूज किया है। बस अब इसको रन करता हूँ। अब क्लियर है सबको। अब देखो इधर दोनों बार क्या किया है मैंने, इधर ऑर्डर बाय नहीं यूज किया, दोनों बार सेम डब्ल्यू यूज किया है। ओके, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको फोर कॉलम है, रो नंबर का यूज करके आपको चार अलग अलग कॉलम बनाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार ओवर ओवर पार्टीशन बाय करना पड़ेगा। उससे अच्छा कौन सा सिंटेक्स है, एक ही बार विंडो लिख के उसको एक नाम दे दो, और एक बार पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर ये कर लो। उसके बाद आप कितनी बार चाहे जितनी बार ओवर करना है करो, उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ डब्ल्यू यूज करना है नाम। ये क्लियर है, ये वाला सिंटेक्स। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है इस सिंटेक्स में, ओके, तो ये वाला ये याद रखो, ठीक है। दोनों काम सेम ही करते हैं, अलग अलग सिंटेक्स है, बस इतना ही है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन कौन सा था, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, ठीक है। पहले ये बताओ हम हाईएस्ट सैलरी कैसे फाइंड करेंगे एम्प्लॉय की। ओके, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरीज, यहां तक क्लियर है। ओके, ये मैक्स सैलरी हो गई। अब देखो मुझे क्या करना है, मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी कॉमा रो नंबर ओवर
ओवर में लिखता हूँ पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर सैलरी डिसेंडिंग, सॉरी ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, इसको एज रो नंबर, और ये किस में ले रहा हूँ, फ्रॉम सैलरीज। ये क्वेरी हमने अभी लिखी है, मतलब ऊपर देखा है ना हमने इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा, एम्प्लॉय नंबर सैलरी, और थर्ड कॉलम में क्या आएगा, हर एक रोज को एक नया नंबर आएगा 1 2 3 4, लेकिन कहाँ तक, जैसे एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट होगा। देखो अब 10,001 की हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, राइट। सबसे ऊपर वाली 10,001 की हाईएस्ट सैलरी है ना, क्योंकि हमने सैलरी को डिसेंडिंग किया है, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। सिमिलरली 10,002 की कौन सी है, ओके 10,002 की इन रिकॉर्ड में से सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, 72 वाली। देखो जिसका रो नंबर 1 रहेगा वो सबसे हाईएस्ट रहेगी। 10,001 की भी मुझे सबसे हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, कैसे पता चलेगा, जिसका रो नंबर 1 रहेगा वही हाईएस्ट होगी ना। देखो 10,000, देखो जहां पे रो नंबर 1 है ये सबसे हाईएस्ट सैलरी है, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो कैसे पता चलेगा, क्यू -1, जिसका रो नंबर 2 रहेगा वो सेकंड हाईएस्ट सैलरी है ना, दो राइट। रो कंडीशन। नंबर क्या चाहिए मुझे, 2 चाहिए, तो वो क्या होगी, हर एक एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट सैलरी होगी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेरी ठीक है, सबको समझ में आ गई। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, जहां पे उसका रो नंबर 2 है, क्योंकि मैंने सैलरी को ऑर्डर बाय डिसेंडिंग किया था, सबसे हाईएस्ट वाली ऊपर रहेगी, उसके बाद सेकंड वाली जो हाईएस्ट रहेगी वो उसके नीचे आएगी, तो उसका रो नंबर क्या है, 2। मुझे क्या चाहिए, इस पूरे टेबल में ये जो आउटपुट आया है, जिधर भी रो नंबर 2 है मुझे उनको सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे 2 है, फिर से यहाँ पे भी 2 आ गया, तो ये भी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है 10,002 की। 10,003 की कौन सी है, जहाँ पे भी एम्प्लॉय रो नंबर 2 रहेगा वो। ओके, सिमिलरली हर एक एम्प्लॉयज का जहाँ पे भी रो नंबर 2 आएगा वो उसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो मुझे वही फाइंड करना था, सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। तो मैं क्या क्वेरी लिखता हूँ, देखो ठीक है, ये क्वेरी समझ में आ गई, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, और इसको मैं, ठीक है, कॉपी किया, इधर पेस्ट करता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट में डालता हूँ इस क्वेरी को। ओके, इस क्वेरी का आउटपुट क्या है, एक तो एम्प्लॉय नंबर आएगा, सैलरी आएगा, और थर्ड कॉलम क्या है, रो नंबर आएगा, जिसमें सैलरी को हमने ऑर्डर बाय डिसेंडिंग किया है। क्लियर है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे बस एम्प्लॉय नंबर और उनकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, इस पूरे टेबल को, एज कॉलम को, इस पूरे क्वेरी को मैं एज ए करके नाम देता हूँ, तो मैं यहाँ सिलेक्ट ए डॉट ई एम पी नंबर, ए डॉट सैलरी, फ्रॉम, कहाँ से, इससे। ओके, और इसका नाम क्या है, ए, और कंडीशन में क्या डालूंगा, वेयर ए डॉट रो नंबर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने कौन सी मेथड यूज की है, कोई बताए, राइट। सब क्वेरी है ना, देखो 2 बार सिलेक्ट है। अब सबसे पहले क्या रन होगा, इनर क्वेरी सबसे पहले रन होगी। इनर क्वेरी का आउटपुट क्या है, देखो इनर क्वेरी को अगर मैं रन करता हूँ सबसे पहले सिर्फ ये इनर क्वेरी का आउटपुट है, राइट। और इनर क्वेरी को मैंने क्या नाम दिया है, ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ आउटर क्वेरी में, ए में से, मतलब ए मतलब क्या है, ये पूरी क्वेरी है, और ए में से मैं क्या उठा रहा हूँ, बस ईएमपी नंबर और सैलरी, ये 2 कॉलम ही उठा रहा हूँ, और कंडीशन क्या डाल रहा हूँ, ए डॉट रो नंबर, मतलब ये थर्ड कॉलम है, इसके ऊपर कंडीशन डाल रहा हूँ, इज इक्वल टू 2। जहां पर भी रो नंबर 2 होगा वही मुझे आउटपुट में आएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, राइट। क्लियर है। अब चेक करो, 10,001 की हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट सैलरी कितनी, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी 88,000 थी समथिंग, सेकंड कितनी थी, 85,000। क्लियर है। वैसे ही अगर आपको थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, बस ए डॉट रो नंबर इक्वल टू क्या चाहिए, 101% आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
देखो आपको जब भी इंटरव्यू में पूछेंगे ना कि फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो इंटरव्यूअर से एक बार कंफर्म कर लेने का कि सर पूरे टेबल से सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए या इंडिविजुअल ईच एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट चाहिए। अगर पूरे टेबल में से चाहिए तो सिंपल है, क्या चाहिए, क्या करना होगा आपको, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरीज, लिमिट वन ऑफसेट वन करना है। देखो सिलेक्ट मैक्स सैलरी, या फिर सिंपल क्या करो, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। अगर मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी, ऑर्डर बाय, इस क्वेरी का मतलब क्या होगा, सैलरी टेबल में से सैलरी कॉलम है उसको वो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करेगा। सबसे ऊपर क्या है, हाईएस्ट सैलरी। ओके मुझे क्या चाहिए थी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए थी। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 1,57,821। तो आउटपुट में एक ही रो चाहिए मुझे, सेकंड वाली रो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट वन। आउटपुट में एक ही रो चाहिए इसलिए लिमिट वन। रो, कौन सी रो नहीं चाहिए, फर्स्ट वाली नहीं चाहिए, बस सेकंड वाली एक ही रो चाहिए। तो देखो एक रो, और ऑफसेट मतलब ऑफसेट वन, इसका मतलब क्या है, एक रो छोड़ के उसके बाद एक ही रो आउटपुट में दे दो। देखो आ गया 1,57,821। ये कौन से क्वेश्चन के आंसर है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ फ्रॉम ऑल एम्प्लॉय। अगर सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय होगा तो आपको ये क्वेरी लिखनी होगी। यहाँ पे बस क्या आएगा, टू। सेम क्वेश्चन हम सब क्वेरी से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। यस, मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट। अब क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। ओके या फिर ऐसा करो, हाँ ठीक है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय पहले सॉल्व करो, विंडो फंक्शन से ही करो जो अभी हमने सॉल्व किया है बस। ओके, सिंटेक्स तो आप सबको पता चल गया होगा क्या सिंटेक्स है। सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए मुझे ईच एम्प्लॉय, आउटपुट में क्या आएगा, बस एम्प्लॉय नंबर और उसकी हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट सैलरी। यस ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय फाइंड करना है हमें। ओके, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी फ्रॉम सैलरी। यस, यस भाग्योदय, अब सेम आंसर मुझे सब क्वेरी से सॉल्व करके दिखाओ। ओके, देखो हमने यहाँ पे अभी सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड किया था, थर्ड हाईएस्ट सैलरी मैंने क्या किया, बस यहाँ पे टू था, मैंने बस थ्री कर दिया, मतलब थर्ड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। मेरा क्वेश्चन क्या है अब, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय यूजिंग सब क्वेरी। क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, आप कैसे फाइंड करोगे। एक ऑप्शन क्या है, देखो पूरे टेबल की अगर फाइंड करनी है तो क्या करना है, लिमिट वन ऑफसेट वन, और ये बताना है कि ऑर्डर बाय सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। अगर उसने पूछा कि हर एक एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस बताना है यूजिंग रो नंबर विंडो फंक्शन से कर सकते हो। फिर वो बोलेंगे कि कोई और अलग मेथड है क्या, तो अलग मेथड कौन से, एक सब क्वेरी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्वेरी तो हमने देखा है, तो ये क्वेश्चन सब क्वेरी से सॉल्व करो, कैसे करना है। पहले तो आउटपुट में हमें क्या चाहिए, आउटपुट कौन से क्वेरी के अकॉर्डिंग आता है, इनर क्वेरी आउटर क्वेरी, आउटर क्वेरी राइट। तो आउटपुट में जो चाहिए वो आउटर क्वेरी में लिख लो और उस हिसाब से कंडीशन जो होगी उसको इनर क्वेरी में राइट करो।
एक मिनट, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ, नहीं नहीं, ईच एम्प्लॉय मत करो आप, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, बस पूरे टेबल में से मुझे फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। अगर आपको ईच एम्प्लॉय की निकालनी है ना तो विंडो फंक्शन से सॉल्व करना, क्योंकि इसमें आप सब क्वेरी यूज करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने लिमिट वन ऑफसेट वन करके सॉल्व किया है, वो कौन सी क्वेरी थी? फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, पूरे टेबल में से सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी थी। मैंने क्या किया, लिमिट वन ऑफसेट वन, तो सेम सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल में से मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी, लेकिन यूजिंग सब क्वेरी। देखो एक हिंट देता हूँ, देखो मुझे क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है। सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरीज, इस क्वेरी का आंसर क्या आएगा? पूरे टेबल में से हाईएस्ट सैलरी। ओके, मुझे क्या चाहिए? सैलरी लेस देन दिस सैलरी, इससे छोटी सैलरी, लेकिन इससे छोटी सैलरी कौन सी होगी? रिमेनिंग जितनी भी रिकॉर्ड है 9 लाख समथिंग में से, सपोज 9,67,330 रिकॉर्ड है हमारे पास टोटल। अगर इस रिकॉर्ड को छोड़ दिया तो कितने रिमेनिंग है हमारे पास? 9,67,329। ओके, तो ये रिकॉर्ड को छोड़ने के बाद इतने रिकॉर्ड रिमेनिंग है, तो मुझे इसमें से मैक्स सैलरी चाहिए बस। तो कंपेयर कैसे करना है? बस इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी लिखनी है आपको। देखो अब ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखो, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरी, यहां तक क्लियर है? इस इसका आंसर क्या आएगा? सब टेबल में से सबसे हाईएस्ट सैलरी आएगी। ओके, अब मैं कंडीशन क्या डालता हूँ, वेयर सैलरी लेस देन, सैलरी किससे छोटी होनी चाहिए? बस इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ डालता हूँ। अब देखो इनर क्वेरी सबसे पहले रन होगी। इनर क्वेरी क्या है? सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरी, इसका आउटपुट क्या आएगा? 1,58,220, ये इनर क्वेरी का आउटपुट आ गया। अब मेरा देखो इसमें क्या होगा, सैलरी लेस देन दिस वैल्यू। ओके, सैलरी लेस देन दिस वैल्यू, रिमेनिंग जितनी सैलरी है वो आएगी, और उसमें से फिर से वो क्या करेगा, मैक्स सैलरी ढूंढ रहा है, तो यही मेरी सेकंड हाईएस्ट सैलरी। अगर मैं पूरे क्वेश्चन को रन करता हूँ, क्वेरी को, देखो सेकंड हाईएस्ट सैलरी हो गई। अगर थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो क्या करूंगा, फिर से इस क्वेरी में फिर से वेयर सैलरी लेस देन, और फिर से इनर क्वेरी आएगी, उसमें वही क्वेरी पेस्ट करूंगा। ये थर्ड हाईएस्ट सैलरी हो गई। और ये कौन सी क्वेरी हो गई? नेस्टेड सब क्वेरी, राइट। लेकिन ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पूरे टेबल में से सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी फाइंड कर रहे हैं। अगर ईच एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, विंडो फंक्शन यूज करूंगा। कौन सा? रो नंबर विंडो फंक्शन। ये सार्थक भाग्योदय करेक्ट।
झालंय. ओके, सो आता एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राय करो. ओके, फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय नंबर 10,001. फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय नंबर 10,001. ओके, सो एक मिनट. आउटपुट में क्या आना चाहिए? 85,112. ओके, सबका आउटपुट यही आना चाहिए. आंसर क्या आना चाहिए? 85,100. ये आंसर आएगा आपका. अगर आपने क्वेरी आपकी सही से रन हो गई तो यही आंसर आना चाहिए. फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय नंबर 10,001. और बस क्वेरी सॉल्व नहीं करनी है, सबसे जो इजीएस्ट वे होगा उससे सॉल्व करनी है आपको. ठीक है, सब क्वेरी यूज करो, विंडो फंक्शन करो या नॉर्मल क्वेरी, कुछ भी करो, मतलब सबसे इजी जो वे होगा उससे सॉल्व करनी है आपको. क्वेश्चन क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट क्या करना है? फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी, ओके, ऑफ ईच एम्प्लॉय. हमने तो निकाली ईच एम्प्लॉय की, लेकिन अभी क्या है, मुझे बस 10,001 जो है उसकी थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है. यस. हुआ है किसी का सॉल्व? ओके, ठीक है, सार्थक ने किया है. ओके, विंडो फंक्शन यूज किया. ओके, भाग्योदय ने भी किया है. ठीक है, फंक्शन रो नंबर. ओके, भाग्योदय और सार्थक, देखो रो नंबर आपका आउटपुट आ रहा है. आपको यहाँ पे वेयर सेल डॉट रो नंबर इज इक्वल टू 3 करना होगा. ओके,
ओके, और किसी ने सॉल्व किया है ऑफलाइन में से? यस, कैसे किया है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, सैलरीज वेयर एम्प्लॉय नंबर 10,001, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, लिमिट ऑफसेट के। सॉरी, एक मिनट। आंसर 85,112 नहीं, 85,097 आना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है देखो, उसकी सैलरी देखो 2000 से 2001 तक कितनी थी, 85,112। उसके बाद नेक्स्ट ईयर सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, तो क्या हुआ, डिक्रीज हो गई, 85,097 हो गई। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 85,097। यस, बस यहाँ पे क्या होगा, ऑफसेट। ओके, सेम क्वेरी को हम जैसे अभी भाग्योदय और सार्थक ने सॉल्व किया है, रो नंबर से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, और यहाँ पे जो स्टार लिया है उसकी जगह क्या करना है, बस एम्प्लॉय नंबर और सैलरी। अब देखो रो नंबर से कैसे सॉल्व करेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, रो नंबर। ओके, ओवर, ओवर में क्या आएगा, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ओके, इसको मैं नाम देता हूँ एज रो नंबर फ्रॉम सैलरीज। अब इसको मैं इनर क्वेरी में डालता हूँ, ठीक है, ये इनर क्वेरी हो गई मेरी। इसको मैं क्या नाम दूंगा, एच ए करके। और आउटर क्वेरी में मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, सैलरी, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी। तो सिलेक्ट ए डॉट ई एम पी नंबर, ए डॉट सैलरी फ्रॉम, दिस इनर क्वेरी से। और क्वेश्चन, और क्या कंडीशन है, वेयर ए डॉट क्या है, ए डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू 10,001 एंड ए डॉट रो नम इज इक्वल टू 3। राइट, क्लियर है। रो नंबर का यूज, रो नंबर पे यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करो, थर्ड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करो। अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो तुरंत, मतलब जल्दी मत करो कि क्वेरी लिखने की, पहले इंटरव्यूअर से पूछो कि ईच एम्प्लॉय के आपको सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट चाहिए, या फिर पूरे टेबल में से सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, रो नंबर में कुछ डाउट है किसी को? ऑफलाइन रो नंबर विंडो फंक्शन में किसी को डाउट है? सर आंसर क्या आना चाहिए था? आंसर, एक मिनट, 85,097। ओके सर। ओके, सो रैंक और डेंस रैंक लेना है क्या अभी, या फिर कल? मंडे